बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली। आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज हम IBA स्क्रीनिंग में मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये केस टेस्ट किस तरीके से होगा, आपको कितने मार्क्स लेने चाहिए, तो ये सारी चीजें हम IBA के जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका सैंपल पेपर है IBA वालों की तरफ से, उसको सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह तैयारी करनी है IBA की मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के लिए। इस टेस्ट में आप अगर 70+ स्कोर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ मुश्किल आने वाली चीज़ें नहीं है। बट बहरहाल फिर भी आपको तैयारी करनी है। 70 और 60 अगर आप करते हैं, 60 और 70 के बीच में भी स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसको तैयारी किस तरीके से करनी है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। चलें जी, यहाँ पर जो फॉर्मेशन है पेपर की वो सेम है जैसे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के पेपर्स थे, उसी तरीके से होगा। आपको पार्ट 1 इंग्लिश का होगा जिसमें 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा पेपर। इंग्लिश में क्या आता है 40 मार्क्स में? सबसे पहले आपको 10 मार्क्स देते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन के। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक पैराग्राफ होता है और मोस्टली पैराग्राफ के वर्ड्स दिए जाते हैं, उनके सिनोनिम्स और उनके यूजेज के बारे में होता है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सही से पढ़े होते हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसेज और पैसेज सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है। जैसे IBA के टेस्ट आ रहे हैं, इस तरीके से अगर इन पेपर्स को देखें तो बहुत ही शॉर्ट आपके पैसेजेस होते हैं और उसमें से 5 से 8 लाइंस होती हैं, पूरी स्टोरी उसमें कवर हो जाती है। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग 1947 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट एंडेड इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and made homeless. Millions of people suffered from hunger, poverty, disease, social, economical, political, and other problems. The nations of the world wanted peace. यहाँ पर जब भी अंडरलाइन कोई वर्ड हो, इसका मतलब है कि इस वर्ड के बारे में पूछा जाएगा आगे चल के। The nations of the world wanted peace, happiness, justice, and end after the war. With these objectives in mind, the nations of the world formed the United Nations with headquarters in New York. तो UN का फॉर्मेशन कब कैसे हुआ था उसके बारे में, इस पे सवाल कैसे आते हैं। यहाँ पे आप देखें, सवाल पहला है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। द नेशन इज इन द सेंटेंस मींस, यहाँ पे जो वर्ड से नेशन है ये इसका मतलब क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले जाके यहाँ पढ़ना है द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कंट्रीज के बारे में हो रही है बात। तो यहाँ पे कंट्रीज तो कोई है नहीं, इसका मतलब है कंट्रीज नेशंस, किसी भी कंट्री की नेशन मतलब पीपल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट होगा। यहाँ पीपल की बात हो रही है। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली इसका सिनोनिम जो होता है गोल्स होता है। तो विद दीज गोल्स इन माइंड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिनोनिम के आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, 5 सिनोनिम आते हैं, 5 एंटोनिम्स आते हैं। द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में ये अर्जेंट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, अर्जेंट अटेंशन। ये अर्जेंट अटेंशन का सेम जो है ये प्रेसिंग अटेंशन होगा। ये सेम इसकी सिनोनिम है, अर्जेंट और प्रेसिंग। ठीक है, जो एसेंशियल अटेंशन होती है। उसके बाद जी यहाँ पे एसेंशियल वर्ड है मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब एसेंशियल जो है इसका एंटोनिम बताना है। वहां पर हमें क्या था, सिनोनिम था, यहाँ पे एंटोनिम है। ये भी 5 सवाल आते हैं। अब इसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ बताना है ना, तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज हो रहा है, पूरे सेंटेंस में इसकी मीनिंग क्या हो रही है।
तो यहाँ पे एसेंशियल है, इसका इनएसेंशियल जो होगा ये अपोजिट है। एंटोनिम का माना होता है कि ये अपोजिट वर्ड है जिसकी मीनिंग अपोजिट हो। स्पेलिंग में फिर आप देखेंगे तो स्पेलिंग में ये डेलिनिएट जो है यहाँ पे ये वर्ड ये राइट, इसके स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी दूसरे वर्ड जो है उनकी स्पेलिंग सही नहीं है। तो 5 सवाल आपके आएंगे स्पेलिंग से। इसी तरीके से एरर डिटेक्शन, अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ से भी 5 सवाल आते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल, यहाँ पर ये कैसे एरर होगा? देखिए ये परफेक्ट जो है ये एडजेक्टिव है और पोर्टेबल जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव के साथ पहले जो होता है कोई भी वर्ड जो पहले यूज हो रहा है तो ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो परफेक्ट ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव के बारे में बात नहीं करता। जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में बात करता है उसको कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब होने चाहिए था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी प्रपोजिशन है, वही स्पेंड द होल डे। एट बीच नहीं, यहाँ पे ऑन बीच होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, आपका कौन सा जो है आपका टेंस यूज होता है या उसका जो फॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन है ये भी 5 सवाल होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे इन चारों में से कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? तो एक्चुअल में आपको सेंटेंस की यहाँ पे डेफिनेशन आनी चाहिए। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, ये दो मेन चीजें हैं, और उसके साथ कंप्लीट सेंस हो। ठीक है, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तब ये कंप्लीट जो है सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे स्टॉप है, ये सेंटेंस नहीं है। मे बैग नॉट देयर, ये भी नहीं है सेंटेंस, यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा। माई बैग नॉट देयर। अबाउट 50 पाउंड्स, तो यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं आ रहा, कोई ना तो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है ना ही वर्ब मिल रहा है। बट यहाँ पे देखें वाई डोंट यू, यहाँ पे यू देखें सब्जेक्ट है, ठीक है। ये डोंट जो है ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इसको कहते हैं, और ये इसकी सेंस भी बता रहा है, क्योंकि सेंस भी है मीनिंग भी है। वाई डोंट यू, तो ये सब सेंटेंस होगा। इस तरीके से आपको आज जो है तैयारी करनी है इंग्लिश की। मैथमेटिक्स में आते हैं। मैथमेटिक्स मोस्टली आपको यहाँ पे अलजेब्रा के सवाल ज्यादा आ रहे हैं इस जो है सैंपल में। बट वैसे वो आपको लॉगरिथम का एक सवाल देते हैं, एक सवाल जैसे इंटरमीडिएट को फॉलो किया था, आई थिंक ऐसे ही करेंगे। आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा, कुछ और चीजें होंगी बेसिक सी, फ्रैक्शन का सवाल होगा, परसेंटेज का सवाल होगा, रेशो का सवाल होगा, ऐसे ही कोई 10 टॉपिक से एक एक सवाल आ जाएगा, वो है। तो ये मैथ का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको अगेन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के लिए। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप उसकी कंप्लीट जो है डिटेल्स कोर्स की पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। फिर मैथ में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज 10। तो 25 का 20% क्या होगा? तो इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है मैथ में परसेंटेज में। वाट जहां भी हो वहां पे आप वैल्यू करेंगे एक्स है, ठीक है। परसेंटेज मतलब यहाँ पे परसेंटेज, ऑफ मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 25, ये 25 होगा, इसका मतलब इक्वल होता है, और 10 यहाँ पे अब आपको एक्स का वैल्यू, ठीक है, करना है। तो क्या होगा? अब जब भी परसेंटेज की साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, ये चीज याद करना। मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 10। यहाँ पे देखिए 25 का 4 टाइम टेबल जाएगा, यहाँ पे 1, तो x/4 आ गया, यहाँ पे 10 है। अब ये 4 इधर डिवाइड में है, दूसरे तरफ चला जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल की इस साइड है, लेफ्ट पे है, राइट पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा।
यहाँ पे डिवाइड है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होता तो वहाँ डिवाइड हो जाता, ये ऐसे उल्टा हो जाता है जब भी इक्वल से दूसरे तरफ जाता है। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 आ जाएगा, ये 40% है, ठीक है। तो 25 की जो 10 है वो 40% है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नंबर मिला है, टोटल कितना है 25 है, उसको डिवाइड करो, जो नंबर मिला है जैसे 10 मिला है मल्टीप्लाई करो 100 से, ये भी सेम होगा 4 इंटू 10 40, ठीक है। सिंपल जो है आपको मिल जाएगी परसेंटेज निकालना। फिर यहाँ पे देखें व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे अलजेब्रा है। अब अलजेब्रा में आपको सॉल्यूशन नहीं करना, जब भी एमसीक्यूज में अलजेब्रा आपको मिले तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करने, टोटल 4 वैल्यू मिले हैं, +5 प्लस -5 प्लस -2 एंड +2, ये 4 वैल्यूज है। तो हम 2 यूज करके देखेंगे, हमें पता लग जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम 5 करके देखते हैं, तो एक्स की जगह जो है 5 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 5 स्क्वायर -3, अब ये 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या रखना है, 5 रखना है, -10। अब ये अगर पूरा 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब है 5 सही है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 -5 इंटू 3 15 -10, ये क्या होगा, माइनस के 10 और माइनस के 15 माइनस के 10, ये 25 -25, इसमें खत्म 0। या आप ऐसे ही माइनस करते हैं, 25 से 15 माइनस करो 10 आ गया, 10 में से 10 माइनस करो 0 आ गया, ठीक है। तो अब जो +5 है ये वैल्यू होगा, तो जहां भी +5 है वो वैल्यू होगा, ये दोनों -5 वाले कैंसिल हो गए। अब देखते हैं -2 है या +2 है, अब वो पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 2 स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पर -10। अब ये अगर 0 आया तो इसका मतलब ये भी सही है, 4 -2 इंटू 3 5 -10, तो ये -4 जो है ये -10 और -5 -15 हो जाएगा, इसका रिजल्ट -9 आएगा। इसका मतलब है 2 इसका सही नहीं है, तो ये -2 जो है सही होगा, इसलिए आपने 5 और -2 सही करना है। अब 5 यहाँ पे पुट करेंगे 0 आ गया, अब -2 भी पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। जब भी आपको अलजेब्रिक इक्वेशन मिले तो उसमें आपको वैल्यू पुट करने, पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यहाँ पर मैथ का है, कह रहा है एक्सप्रेस मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर हमें डेटा मिली है 60 किलोमीटर पर आवर से, इसको क्या करना है, आपको मीटर पर सेकंड में करना है। अब देखें यहाँ पर आपको किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, तो 60 किलोमीटर में 60,000 हो जाएंगे मीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से 1 आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया किलोमीटर, और ये मीटर हो गया, और ये आपका मिनट हो गया, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं, ये यहाँ पे 60, तो ये 60,000 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, ये मीटर पर मिनट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो क्या हो गया, ये 1 के साथ 3 0 होंगे, तो इसका वैल्यू होगा 1000 मीटर पर मिनट। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना था आपको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में किया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स आते हैं, और ये 60 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60,000 डिवाइडेड बाय 60 होगा। यहाँ पे 1 0 खत्म हो गया, यहाँ 6000 बचे, 6000 को डिवाइड करोगे 6 से तो 1000 टाइम जाएगा, ये 1000 जो है सही वैल्यू होगा।
तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। अगेन ये देखें क्या है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे 6 है, एक्स की जगह पहले 3 रखते हैं +1। यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे x मल्टीप्लाई 3 होगा तो 6, यहाँ पे 4 हो गया। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई 3 तो 6 4 24 और 12, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये 3 गलत है। तो इसी तरह 1 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 1 + 1 = 4 × 1, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है, तो ये 12 = 4, ये भी गलत हो गया क्योंकि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6x + 6, सॉरी यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे 6 + 1 = 4 मल्टीप्लाई 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 × 6 42 हो गया। यहाँ पे 6 × 4 24 हो गया, ये भी गलत है। -3 रख के देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई -3 + 1 = 4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब ये -3 + 1 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई × 3 -12 होगा, तो 2 × 6 ये -12 होगा। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये वाला सही है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ऐसे ही अब सॉल्व करना चाहें तो इसको क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये 6x + x हो जाएगा। यहाँ पे 4x है, x वाला एक साइड पे रखो, यहाँ पे x 6x - 4x = -6। तो यहाँ पर जो x है, अब यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ -6 है। अब x का वैल्यू चाहिए तो -6 / 2, x का वैल्यू -3 है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना आती है तो आप इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी करंट अफेयर। करंट अफेयर और अगर जनरल नॉलेज के 15 सवाल आते हैं तो यहाँ पे ल्यूइस गिलक जो है, ये यूएस के थे, 2020 में इन्होंने लिटरेचर में ये जो है नोबेल प्राइज जीता था। एवरीडे साइंस के 10 सवाल आते हैं। एवरीडे साइंस के एनर्जी का यूनिट जॉल है। फिर पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के 5 सवाल आते हैं, तो विच कंट्री इज नॉट अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे इराक नहीं है। ठीक है, इराक नहीं है नेबर। इस्लामियात से एक सवाल है, विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कॉल्ड इमामुल अंबिया, तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहते हैं। फिर यहाँ कंप्यूटर के 10 सवाल आते हैं। जैसे लैंडस्केप है, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज देखते हैं ना, कुछ पेज होते हैं इस तरीके से, कुछ पेज होते हैं इस तरह से, तो ये ओरिएंटेशन होती है। और ये लैंडस्केप एक पेज ओरिएंटेशन है। तो यहाँ तक जो है आज का वीडियो था। आईबीए मैट्रिकुलेशन कैटेगरी स्क्रीनिंग जो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड है। तो इसके बारे में अगर कोई भी चीज़ हो या आप हमारा कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।